Hello everyone. Today we will discuss the exercise of chapter 2 Microorganisms Friend and Foe class 8th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Our first question is fill in the blanks. Part 1 is microorganisms can be seen with the help of a हम microorganisms किसके हेल्प से देखते हैं can be seen with the help of a microscope. Okay, next is blue green algae fix dash directly from air and enhance fertility of soil. Blue green algae क्या फिक्स करती है एयर से नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन को फिक्स करती है सॉइल में एंड विच इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी. नेक्स्ट इज एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? यीस्ट की. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉलेरा इज कॉज्ड बाय. कॉलेरा कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया. सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट वन इज यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. यीस्ट किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया. शुगर है? नो. एल्कोहल? येस इट इज एल्कोहल. आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है अपने ऑप्शंस. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इसमें से कौन सी एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट? नो, इट इज अ केमिकल कंपाउंड. स्ट्रेप्टोमाइसिन? येस इट इज एन एंटीबायोटिक. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन इज. कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो. फर्स्ट वन ही हमारा ठीक है. कॉकरोच नहीं है, हाउस फ्लाई नहीं है, बटरफ्लाई भी नहीं है. बटरफ्लाई ये सब तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है ना. ओके. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? जो एक दूसरे से फैलती हैं. तो कौन है इसका कैरियर? एंट भी है पर मोस्ट कॉमन पूछा है हमसे, तो हाउस फ्लाई इज द मोस्ट कॉमन कैरियर. द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ. ब्रेड और इडली डो क्यों राइज करता है? राइज मतलब वो फूल जाता है. कुछ टाइम के लिए हम रखते हैं, फिर देखते हैं वो बहुत फ्लफी सा हो जाता है. वाई? क्या रीज़न है? हीटिंग की वजह से? नो. ग्राइंड करते हैं हम? ग्राइंड तो करते ही नहीं है. ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स? येस, हम उसमें यीस्ट सेल्स डालते हैं तो उनकी ग्रोथ की वजह से वो डो जो है राइज हो जाता है. नीडिंग क्या होता है? गूंदना. जैसे आटा बनाते हैं हम, उसको नीडिंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज कॉल्ड. ये अभी हमने डिस्कस किया था कि कन्वर्जन ऑफ शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कौन करवाता है? यीस्ट की हेल्प से करते हैं. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो सॉइल में फिक्स करते हैं टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी. तो कॉलम ए में हमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, एंड बी में उनके फंक्शंस मेंशन्ड है. फर्स्ट वन में देखते हैं क्या है. बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, अ प्रोटोजोवन, अ वायरस. सो इसमें बैक्टीरिया की टाइप्स भी दिए हुए हैं. राइजोबियम इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस भी हमारा बैक्टीरिया है. तो हम सेकेंड से देखते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस बैक्टीरिया के गिवन है. तो राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन. राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन. ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन. देन लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस किसके लिए यूज होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड. जो हम घर में दही बनाते हैं तो हम एक स्पून अपने मिल्क में एक स्पून कर्ड डालते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसको इनोक्यूलेट कर रहे होते हैं. उसमें क्या होता है? हमारा लैक्टोबैसिलस होता है ना. यीस्ट किस लिए यूज होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड. देन प्रोटोजोवन क्या है? मलेरिया कॉज करता है, कॉजिंग मलेरिया. वायरस क्या करता है? एड्स कॉज करता है. ठीक है. बैक्टीरिया रह गया हमारा. बैक्टीरिया क्या करेगा? कॉजिंग कॉलेरा. कॉलेरा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. और ये हमारा बच जाएगा प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज की. यहाँ पे 6 टर्म्स है और यहाँ 7 है, तो ये वाला किसी के साथ मैच नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई. नो. क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेकेड आई के साथ देख सकते हैं? नहीं देख सकते. अगर नहीं देख सकते, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन.
So they can be seen with the help of microscope. No, we can't see microorganisms with the help of microorganisms with naked eye. How can they be seen? They can be seen with the help of microscope. Okay. Our next question is what are the major groups of microorganisms? So कौन कौन से ग्रुप्स हैं? हमारा आंसर यहीं से कंटिन्यू होगा. द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, क्या क्या हैं? यस, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, yeast. All these are the categories, different groups of microorganisms. Okay. Next question is name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. कौन फिक्स करता है? अभी हमने डिस्कस किया था, राइजोबियम है सबसे पहले, तो राइजोबियम करता है, एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी. Okay. Question number 7 is write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. तो हमें 10 यूजेस लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारी डेली लाइफ में. ओके, तो क्या क्या यूजेस हैं? आप नाश्ते में क्या लेते हो? मोस्टली बच्चे लेते होंगे ब्रेड, कर्ड. ओके, या फिर पता है कि हम ब्रेड खाते हैं, कर्ड खाते हैं, नोट एंड ओनली नाश्ता, है ना, सिर्फ ब्रेकफास्ट में नहीं. तो कभी सोचा है कि कर्ड कैसे बनती है? दही या मिल्क में क्या करती है मम्मी हमारी, 1 चम्मच जो पुरानी दही है वो मिक्स करके ओवरनाइट स्टे करते हैं, उसको पूरी रात भर रखते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि वो पूरा दही बन जाता है, जम जाती है दही, है ना, अगर नॉर्मली हम बोलें तो बिल्कुल अपनी हिंदी लैंग्वेज में. तो क्या हुआ, उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा इनोक्यूलम डाला, उसको क्या बोलते हैं, इनोक्यूलेट करना, कि जो पुराना 1 चम्मच दही डाला उसमें क्या प्रेजेंट था, हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट था. ओके, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. वही जो है कि हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया हमारा, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. नाउ हैव यू एवर इमेजिन कि ब्रेड कैसे बनता है? ये इतने, उसमें कितने छेद होते हैं, छोटे छोटे, है ना, फ्लफी सा होता है, इतना सॉफ्ट होता है. तो वो यीस्ट की वजह से बनता है. यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और लैब्स में, फैक्ट्रीज में इनको बनाया जाता है. तो उसको क्या करते हैं, जब ब्रेड का आटा गूंथते हैं, नीडिंग करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें यीस्ट मिलाया जाता है और कुछ टाइम के लिए स्टे रखते हैं उसको, तो उसमें यीस्ट मल्टीप्लाई करेगा और वो ब्रेड बन जाएगा. ओके, तो yeast is involved in the making of bread. This is our second use. Yeast is also used for making of alcohol, wine, इन सबको बनाने के लिए भी ऐसे ही yeast यूज़ होता है. ओके, अब हम बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स. चीज़ क्या है, सब पिज़्ज़ा में खूब चीज़ खाते हैं, तो वो चीज़ किससे बनी है, बैक्टीरिया की हेल्प से बनी है. पिकल्स क्या है, अचार है हमारे, काफ़ी अचारों में भी हमें बैक्टीरिया ऐड करना पड़ता है. ठीक है. देन एक बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई. ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है, और ये किस लिए यूज़ होता है, एसिटिक एसिड बनाने के लिए. एसिटिक एसिड क्या है, लैब्स में यूज़ करते हैं. अब हम अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, वो जो आप स्कूल में करते होंगे, तो उसमें हम ये केमिकल यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है ये. तो एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. ओके, आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, है ना, तो वो मेडिसिन क्या होते, कहते हैं एंटीबायोटिक दिए मुझे, वैक्सीन मिली है ना, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनी है. ठीक है, उनसे एंटीबायोटिक्स बनती है. तो सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं. जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम फंगस से बनी है. ठीक है, फंजाई यूज़ हुई है उसके अंदर.
फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. हमने देखा है जो हमारी ट्रीज़ के वेस्ट है, डेड लीव्स है, स्टेम है, वो धरती में गिरते हैं मिट्टी में और वो उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मैन्योर बनाते हैं वो, नेचुरल मैन्योर, काऊ डंग है, ये सब हमने पहले अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था. तो जो नेचुरल मैन्योर बनता है वो किसकी वजह से बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है. सो अवर सिक्स्थ यूज इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू मैन्योर. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहीं पे सारे आंसर्स याद करके जाने हैं, इतने इजी वे में समझना है. ओके, यस. सो अभी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बताया. तो ऐसे ही वैक्सीन्स होती हैं जो कि माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनती हैं. ठीक है. तो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स. सेकेंड, एट्थ पॉइंट इज कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हमने कहा था ना कि हमें बैक्टीरिया की हेल्प से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट फिक्स कर देते हैं, वो सॉइल में आ जाती है, सॉइल में सेव करते हैं, जिससे कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. तो वो कौन करता है? वो भी राइजोबियम करता है. राइजोबियम क्या? एक बैक्टीरिया है. ब्लू ग्रीन आल्गी भी हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. तो ये स्पेसिफिक नेम हो गया, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, एसिटाई, लैक्टोबैसिलस. ये सब हम हाईएस्ट क्लासेस में और डिटेल में पढ़ते हैं. तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा आगे. ओके. सो एट्थ पॉइंट क्लियर है. राइजोबियम इज यूज्ड टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. देन सम बैक्टीरिया हेल्प टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. कुछ बैक्टीरिया हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं. कैसे? कि वो वेस्ट को डिकम्पोज कर रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं. मैन्योर बढ़ेगा तो सॉइल फर्टिलिटी बनेगी. ठीक है. देन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टेकन एज प्रोबायोटिक. प्रोबायोटिक ड्रिंक आती है, अगर आपने मार्केट में देखा हो, छोटी छोटी कर्ड जैसी ड्रिंक्स होती है, प्रोबायोटिक कहते हैं. ये हमारे स्टमक के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसमें बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. ओके. और हेल्दी बैक्टीरियाज हमारे जो स्टमक को है उसको क्लीन करते हैं. दैट आर बिलीव टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड. ठीक है. तो वो प्रोबायोटिक ड्रिंक के नाम से ही मार्केट में आता है जो कि हमारे स्टमक को बहुत ठीक रखते हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी हमने यूजेस देखे पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे नहीं होते हैं और अब हम उन्हें उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखेंगे. ठीक है. तो जैसे बहुत सारे फ़ायदे ऐसे ही उनके बहुत सारे नुकसान भी हैं. तो इस आंसर को हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं. अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, पर हमारे क्वेश्चन में शॉर्ट पैराग्राफ का है, सो आई हैव डिसाइडेड टू राइट इट इन अ पैराग्राफ. ठीक है. तो बहुत सारे वेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो हमारे को डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए काम आते हैं तो वो हमें डिजीज़ भी देते हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल तो आजकल जो है कोरोना वायरस, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इतनी बड़ी डिजीज़ आई है ना. तो ये तो आप सबसे पहले आराम से लिख ही सकते हो. हम यहाँ देखते हैं हमने क्या लिखा है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस. जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं. ठीक है. तो ये प्लांट्स में भी करते हैं, ह्यूमंस में भी करते हैं, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, तीनों में डिजीज़ करते हैं. ह्यूमंस की कौन कौन सी डिजीज़ हैं? जैसे हमें कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, पोलियो, चिकन पॉक्स, मलेरिया, सब कितनी सारी डिजीज़ सुनी है, वो सारी किसकी हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. इनके सबके डिफरेंट कॉजिंग एजेंट हैं. ठीक है. सबके साइंटिफिक नेम अलग होंगे बैक्टीरियाज के. ठीक है. तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड सुना है, पीलिया हो जाता है. तो टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफाई. पर अभी आपको इस बैक्टीरिया का नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है. अभी बस आपको पता होना चाहिए कि जो टीबी है वो एक बैक्टीरिया कॉज करता है. एंथ्रेक्स, ये भी एक ह्यूमन डिजीज़ है. कैटल्स में भी होती है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. सिट्रस कैंकर क्या है? ये एक प्लांट डिजीज़ है. ठीक है. फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे खाने पे ग्रो हो जाते हैं और वो हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं. कहते हैं ना हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए. कभी देखा है ब्रेड को अगर हम एयर में रख देंगे तो उस पर वाइट फंगस आ जाती है, फूई बोलते हैं ना कि फूई लग गई. कभी कभी अचार पे लगता है. बिल्कुल नॉर्मली हम उसे कहते हैं अपनी होम लैंग्वेज में, होम टंग की लैंग्वेज में, कि मदर टंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि
खाने में फूई लग गई, पराठे पे फूई लग गई, अगर हम उसे एयर में रख दें, एयर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो उस पर ग्रो कर गए, उसने क्या किया, हमारा खाना स्पॉइल कर दिया। अगर आपने गलती से वो खा लिया तो यू विल गेट इल, हमें उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances, ठीक है, these make the food poisonous, causing serious illness and even death. Okay, with this our 8th question is also complete. Now moving towards question number 9 and this is our last question. What are antibiotics? Antibiotics क्या होती है and what precautions must be taken while taking antibiotics? Antibiotics क्या है और हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स खाते हुए। तो एंटीबायोटिक्स क्या, एक मेडिसिन है जो कि किसी हमारी डिजीज़ हो गई है, हमारी डिजीज़ किस वजह से हो रही है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुए उसको, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो गलती से हमारी बॉडी में माइक्रोब आ गया है जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो गई है, कफ हो गया है, टाइफाइड हो गया है, तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी जिससे कि जो वो बैक्टीरिया है जो डिजीज़ हमें कर रहा है वो मर जाए, ठीक है। फिर इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, जो एंटीबायोटिक्स है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे लेना चाहिए, खुद से कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमने उसको ज़्यादा अमाउंट में खा लिया तो हम और बीमार हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली, अपनी मर्जी से कभी नहीं खानी चाहिए। ये नहीं है कि हमें थोड़ा सा पेट में दर्द हो और हमने मेडिसिन खा ली, नहीं, बिकॉज इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑल्सो। जो हमारे, अब उसको कैसे पता कि मुझे यही वाला बैक्टीरिया मारना है, तो वो गलती से क्या हो सकता है, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उनको भी वो मार सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक में गुड बैक्टीरिया है, दही में गुड बैक्टीरिया है, तो एंटीबायोटिक अगर हमने खा ली डॉक्टर की मर्जी के बिना, परमिशन के बिना, तो क्या होगा, वो हमारे गुड बैक्टीरिया को भी मार देगा और हम और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स आर हाउ एवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, मेनली वो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, और जो ये कोल्ड है, फ्लू है, ये वायरल डिजीजेज हैं, वायरस की वजह से होती है, तो ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। ओके, with this our exercise is complete. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt, please let me know. I will be grateful to help you. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.